जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हनुमान जी आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने उन्हें नजरअंदाज करके उनका अपमान किया है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक आदर्श भक्त, शक्ति और समर्पण के प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हनुमान जी किसी से नाराज हो जाए तो क्या होगा? क्या इसका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हनुमान जी किसी से यूं ही नाराज नहीं होते। अगर हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो वे हमें संकेत देने लगते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से संकेत हैं। मेरे प्रिय भक्तक, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है, मैं उसे जानता हूं। तुम जो निःशब्द युद्ध लड़ रहे हो, मैं उन्हें देखता हूं। वैक्शन, जब तुम अपने मूल्य पर प्रश्न उठाते हो, मैं वहां भी तुम्हारे साथ हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब इस वाणी को श्रद्धा के साथ ग्रहण करो। तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो। सोचते हो कि क्या तुम पर्याप्त हो। तुम अपनी कमजोरियों, अपने घावों, अपने पुराने दोषों को देखते हो और सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें अपने कार्य के योग्य समझ सकता हूं। पर सुनो मेरे भक्त, जिसे तुम अपनी कमी समझते हो, उसे मैं अपने दिव्य सृजन का एक भाग मानता हूं। तुम्हें इस संसार की पूर्णता प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मेरे साथ पूर्ण होने के लिए बनाया गया है। संसार कहता है कि शक्ति वही है जहां कोई दुर्बलता न हो, मूल्य वही है जहां बाहरी पूर्णता हो, और महान कार्यों के लिए केवल निर्दोष ही योग्य होते हैं। पर मैं कहता हूं, मेरी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता में पूर्ण होती है। मैं सिद्ध को नहीं चुनता, बलवान को नहीं चुनता, आत्मनिर्भर को नहीं चुनता। मैं उसे चुनता हूं जो नम्र है, जो टूटा है, फिर भी मुझ पर विश्वास करता है। तुम स्वयं को अयोग्य समझ सकते हो, पर मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम स्वयं को दुर्बल समझ सकते हो, पर मैं तुम्हारा बल हूं। तुम स्वयं को तुच्छ समझ सकते हो, पर मेरा प्रेम तुम्हें अनमोल बना चुका है। अपने अतीत की परिभाषा को मत ओढ़ो, अपनी संघर्षों से मत डरो, इस संसार की कसौटियों से स्वयं को मत तौलो। मैंने तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य रखा है जो किसी भी कमी से बड़ा है। क्या तुम नहीं जानते? मैंने दुर्बल को उठाकर शक्तिशाली बनाया है। जिसे संसार ने ठुकराया, उसे मैंने सम्मानित किया है। मैंने पीड़ा को उद्देश्य में बदला है, राग को सुंदरता में, शोक को आनंद में, और मैं तुम्हारे जीवन में भी यही करने वाला हूं। तुमने कठिन परीक्षाएं देखी है, कुछ ऐसी जिन्होंने तुम्हें ठका दिया, कुछ ऐसी जिन्होंने तुम्हें प्रश्न करने पर विवश कर दिया। प्रभु, आपने इसे क्यों होने दिया? मैं जानता हूं ये सरल नहीं रहा। मैं जानता हूं कि कुछ रातें तुमने रोते हुए बिताई है, सोचते हुए कि क्या तुम्हारे संघर्षों का कोई अर्थ है। पर सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा एक भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें पहले ही चुन लिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बुला लिया है। मैंने तुम्हारे जीवन में पहले ही एक उद्देश्य रहता है। अब मुझे पर विश्वास रखो। इस बात पर विश्वास करो क्योंकि मैं भूल नहीं करता। इस बात पर विश्वास करो कि जब तुम केवल टूटी हुई किरचियां देखते हो, तब मैं एक सुंदर चित्र रच रहा हूं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर संघर्ष, हर पीड़ा
मैं उसे दिव्य आशीर्वाद में बदल दूंगा। अब उठो, अपने मार्ग पर बढ़ो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से नहीं होती, बल्कि उस मार्ग से होती है जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें सीमित नहीं करती, बल्कि मेरा आशीर्वाद तुम्हें सशक्त बनाता है। जहां तुम स्वयं को सबसे दुर्बल समझते हो, वहीं मैं अपनी सबसे महान कृपा प्रकट करूंगा। जहां तुम्हें जीवन ने घायल किया है, वही स्थान तुम्हारे माध्यम से दूसरों के लिए उपचार का स्रोत बनेगा। जो अनुभव तुम्हारे लिए कभी लज्जा का कारण थे, वही एक दिन तुम्हारी गवाही बनकर किसी और को मुक्त करेंगे। मैंने तुम्हारे भीतर कुछ अनमोल रखा है, कुछ शक्तिशाली, कुछ अडिग। ये उद्देश्य का बीज है, जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे भीतर स्थापित कर दिया था। तुम्हारे संघर्षों ने इसे नष्ट नहीं किया, बल्कि इसे सिंचित किया है, और समय आने पर तुम अपनी सहन शक्ति के फल देखोगे। मैं जानता हूं कि प्रतीक्षा कठिन है। तुम उत्तर चाहते हो, स्पष्टता चाहते हो, अपने वचनों की पूर्ति चाहते हो, पर मेरा समय पूर्ण और दिव्य है। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने से पहले मिट्टी के नीचे संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अज्ञात विकास की अवस्थाओं से गुजरना होगा, ताकि तुम उस महायोजना में प्रवेश कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। इस प्रक्रिया से गहीना मत करो, जल्दबाजी मत करो। जो कुछ मैं तुम्हारे भीतर विकसित कर रहा हूं, वो स्थायी रहेगा और तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक महान होगा। मेरे भक्त, आगे बढ़ने से मत डरना। अपनी असिद्धताओं के भय से स्वयं को रोकना बंद करो। मैंने तुम्हें बुलाया है और ये पर्याप्त है। तुम पहले से ही चुने जा चुके हो, पहले से ही प्रे किए जा चुके हो। तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं जब तक तुम तैयार महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और इसी कारण तुम तैयार हो। दुश्मन तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा कि तुम्हारी त्रुटियां तुम्हें अयोग्य बना देती है, पर वास्तविकता यह है कि उसे भय है कि जब तुम मेरे आह्वान को पूरी तरह अपनाओगे, तब तुम कितने महान बन जाओगे। इसलिए वो तुम्हारे मन में शंका, असुरक्षा और जूत भरता है, पर मेरा सत्य इन जूतों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरा प्रेम किसी भी दुर्बलता से अधिक सामर्थी है। उठो मेरे प्रिय भक्त, अतीत का बोझ छोड़ दो। अपूर्णता के भय से स्वयं को मुक्त करो। ये स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। मेरी योजना अटल है और कोई भी दोष, कोई भी भूल, कोई भी दुर्बलता इसे रोक नहीं सकती। यदि ये संदेश तुम्हारे लिए प्रेम आदायक रहा, तो हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तुम्हारा सहयोग हमें और भी प्रेम आदायक सामग्री बनाने में सहायता करता है। तुम्हारे ऊपर महादेव और हनुमान जी की न कोई आंसू, न कोई संघर्ष, न कोई प्रतीक्षा, सब कुछ एक सुंदर रचना में बुना जा रहा है। तुम सोचते हो कि कुछ द्वार क्यों बंद हो गए, कुछ सपने अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए, कुछ प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों लगती है। मेरे भक्त, मैं बिना उद्देश्य के विलंब नहीं करता, जिसे मैं समयानुसार रोकता हूं। वो अस्वीकृति नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी है। मैं वो हटा रहा हूं जो तुम्हारे लिए हानिकारक है और उसके लिए स्थान बना रहा हूं जो तुम्हारे लिए देख पाते जो मैं देखता हूं। तो तुम प्रतीक्षा से भयभीत नहीं होते, बल्कि उसे अपनाते। मैं जानता हूं कि तुम निश्चितता चाहते हो, स्पष्टता चाहते हो, कोई संकेत चाहते हो कि तुम सही मार्ग पर हो। परंतु विश्वास का अर्थ है मुझ पर भरोसा रखना। भले ही तुम मार्ग ना देख पाव, ये मेरी भलाई पर विश्वास करना है। भले ही राह अस्पष्ट हो, ये जानना है कि मैं कार्य कर रहा हूं। भले ही तुम अनुभव ना कर सको, तुम भूले नहीं गए हो, तुम अनदेखे नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो। तुम्हारे जीवन का हर समय पूर्व निर्धारित है, और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हर मोड़, हर बाधा, हर निराशा, सब मेरे दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। जिसे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए दुर्भाग्य समझा, उसे मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल दूंगा। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। जिस समय मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है,
वो किसी और के लिए निर्धारित समय से अलग है। जिस प्रकार कोई दो फूल एक ही समय पर नहीं खिलते, वैसे ही दो जीवन एक ही गति से आगे नहीं बढ़ते। मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हें सही दिशा में, सही गति से, सही उद्देश्य की ओर ले जाऊंगा। मैं कोई दूरस्थ देवता नहीं हूं जो केवल देखता रहता हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम दुर्बल होते हो, मैं तुम्हें संभाल रहा हूं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो, मैं धीरे से तुम्हारे हृदय में फुसफुसाता हूं। आगे बढ़ो मेरे प्रिय भक्त। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से नहीं होती। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे संघर्षों से तय नहीं होती। तुम केवल मेरे प्रेम से परिभाषित होते हो, और मेरा प्रेम असीम है। डर को तुम्हें रोकने मत दो। संदेह को मेरे दिए हुए आह्वान को दबाने मत दो। जिस कार्य को मैंने तुम्हारे भीतर प्रारंभ किया है, उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरे भक्त, मुझ पर भरोसा रखो। भले ही मार्ग स्पष्ट न हो, पर मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। ये यात्रा कठिन हो सकती है, पर मैं पहले से ही इसे तुम्हारे लिए समतल कर चुका हूं। और मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, गंतव्य इस पूरी यात्रा के प्रत्येक कदम के योग्य होगा। तुम मेरे हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम चुने गए हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं सदा के लिए। यदि ये संदेश तुम्हारे लिए प्रेम आदायक रहा, तो हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तुम्हारा सहयोग हमें और भी प्रेम आदायक सामग्री बनाने में सहायता करता है। हनुमान जी की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना।